हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। अगर हमें अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करनी है तो हमें ध्यान को अपनाना ही चाहिए। पिछली कड़ी में हमने सीखा कि हम ध्यान में ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं। इस कड़ी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए ध्यान करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वी ऑल आर एनर्जी बीइंग और हम अपने सभी कार्य ऊर्जा के माध्यम से ही संपन्न करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का होना जरूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में प्राण शक्ति का महत्व होता है, क्योंकि प्राण शक्ति से ही हम अपने सारे कार्यों को संपूर्ण करते हैं। और प्राण शक्ति को प्राप्त करने का एक आसान माध्यम है कि जैसे ही हम अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं, इस ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित होने लग जाती है। और यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में और हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में संतुलन आने लग जाता है। और संतुलन के होने की वजह से ही हमारा जीवन व्यवस्थित होने लगता है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि यही संतुलन उनके बच्चों के जीवन में भी हो। अगर बच्चा शुरू से ही अपनी उम्र जितना ध्यान रोज करेगा, जैसे अगर मेरे बच्चे की उम्र 10 वर्ष की है, तो अगर वह रोज 10 मिनट ध्यान करे तो उसके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, ये बहुत आसान है। जैसे हम रोज भोजन खाते हैं, वैसे ही हमें अपने सुबह की शुरुआत रोज ध्यान के माध्यम से ही करनी चाहिए, ताकि हमें जब सुबह की शुरुआत में ही प्राण शक्ति मिल जाएगी तो सारा दिन हमें कार्य करना आसान हो जाता है। एक छोटा बच्चा ही आगे चलकर वयस्क बनता है। अगर बच्चे का जीवन शुरू से ही संतुलित होगा तो वह बच्चा आगे चलकर आदर्श व्यक्तित्व के रूप में विकसित होगा और वह बच्चा अपने आप में संतुष्ट और खुश रहेगा। हम अपने बच्चों को हमेशा दूसरों से सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रतियोगिता की जो भावना आती है, इससे ही बच्चे के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हमें अपने बच्चों को अपने आप से बेहतर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, जब बच्चों के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है तो उनके जीवन में स्ट्रेस आता है और यह स्ट्रेस उन्हें स्वाभाविक रूप से खिलने नहीं देता। तो अगर बच्चा रोज ध्यान करेगा तो उसकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, उसमें अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ध्यान करने से बच्चे में जो प्रकृति प्रदत्त उसका जो कोई स्पेशल गुण है, वह अपने आप विकसित होने लगेगा। विकसित होने के साथ साथ वह उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएगा। इसके साथ हम देखते हैं कि बच्चे में इम्यूनिटी पावर ध्यान के माध्यम से बढ़ता है। अगर बच्चे को अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना है तो उसे रोज ध्यान जरूर करना चाहिए। हमने पिछली कड़ी में तो देखा ही था कि इसके साथ साथ हमें शारीरिक स्वस्थता तो प्राप्त होती ही है, पर बच्चा अगर रोज ध्यान करे तो वह व्यर्थ की बातों से बचता है और अपना समय सिर्फ निर्माणकारी कार्यों में ही लगाता है। ध्यान के अनेक फायदे हैं, इसे उंगलियों में गिनाना आसान ही नहीं है। जब हम ध्यान को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आने लग जाता है। हर एक बच्चे को चाहिए कि वह अपने शारीरिक विकास, अपने मानसिक विकास और अपने आत्मिक विकास के प्रति बचपन से ही जागरूक हो जाए। बच्चा तभी जागरूक होगा जब उसके माता पिता जागरूक होंगे, क्योंकि माता पिता ही बच्चे को हर कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। शारीरिक स्वस्थता के लिए बच्चे को घर में कार्यों में मदद करने के लिए कहे, उसे रोज व्यायाम के लिए प्रेरित करे, साथ में ही उसे अपने पसंद के खेल कूद करने दे। इंडोर गेम भी होना चाहिए और साथ में आउटडोर गेम्स भी होना चाहिए। इससे उसे शारीरिक बल मिलेगा। मानसिक विकास के लिए जो बच्चा अपनी स्टडी करता है, उसके साथ साथ में बच्चे को कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उसकी जो हॉबी है, चाहे वह नृत्य हो, चाहे उसे पेंटिंग करना पसंद हो, चाहे उसे कोई गैजेट जिसमें उसे मास्टरी करनी है, तो बच्चा अपने पसंद का कोई भी एक कार्य जरूर करे।
इसके साथ में आत्मिक विकास के लिए बच्चे को रोज ध्यान करना तो जरूरी है ही, साथ में उसे स्वाध्याय करना चाहिए, उन्हें स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत आसानी से समझाया है। अगर बच्चे के मन में शुरू से हम ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो अपने आप उनके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। इसके साथ साथ उन्हें हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाना है। चाहे हमारे घर में छोटे छोटे पौधे हम लगा के बच्चों को उन्हें पानी देना और सिखाना पड़ेगा कि वो आपके परिवार के हिस्से के रूप में हैं, ताकि बच्चे उनके साथ भी कांटेक्ट कर सके। प्रकृति प्रेम में पेड़ पौधों के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव उनके जीवन में बचपन से ही हमें डालना चाहिए। इसके साथ साथ माता पिता से प्रेम भाव से बात करना, उनकी बातों को मानना, उन्हें सम्मान देना, यह सब कार्य जब हम बचपन से ही बच्चों के मन में डालते हैं तभी उनके मन में अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है और ध्यान से ये सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान की एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी है। इस एनर्जी के माध्यम से अपने आप इंसान के मन के विचारों में ही बदलाव आना लग जाता है। जब हम ध्यान करेंगे तो हम इसके महत्व को समझ पाएंगे कि ध्यान हमारे जीवन में हर कार्य को करने से पहले होना चाहिए। इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत प्यार से सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हम सभी अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकें।